नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का मेरे खास प्रोग्राम जनता का मूड में। और मैं हूं आपके साथ फराह खान। इस वक्त मैं मौजूद हूं कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में और कांग्रेस से जानने आई हूं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से जानने आई हूं, कांग्रेस के नेताओं से जानने आई हूं कि कांग्रेस की तैयारी क्या है आगामी 2022 चुनाव को लेकर। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अफजल साबरी है। कांग्रेस में क्या पद है आपका? मैं ज़िला चेयरमैन हूँ अल्पसंख्यक विभाग कांग्रेस से। यानी अल्पसंख्यक विभाग की जिम्मेदारी आप पर है। जी जी। तो क्या कुछ ऐसा नया करने वाले हैं ताकि अल्पसंख्यक का जो फायदा है या फिर कहें वोट है वो आपकी तरफ खिंच कर आए? देखिए, सबसे पहले तो जो हमारा आगे की प्लानिंग है 2022 की, प्रियंका जी की और हमारे प्रदेश चेयरमैन शाहनवाज आलम साहब और हमारे राष्ट्रीय चेयरमैन इमरान प्रतापगढ़ी साहब, हुआ यह है कि आज तक जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं उनको छला गया है। यादव जो समाजवादी पार्टी के विशेष तौर पे बताए जाते हैं, अखिलेश यादव जी बताते हैं कि हमारे साथ यादव है, जिसके तौर पे मुसलमानों को बरगला के मुसलमानों का वोट लिया जाता है। केवल उत्तर प्रदेश में 5% यादव हैं सरकारी आंकड़ों के हिसाब से, जबकि मुस्लिम आबादी 20% है। और समाजवादी ने हमेशा ठगने का काम किया। 2012 के मैनिफेस्टो में समाजवादी ने वादा किया था कि हम कैंप लगाकर अर्धसैनिक बलों में मुस्लिमों को नौकरी देंगे, लेकिन सरकार बनते ही वो पासा उल्टा हो गया। 2400 पदों की भर्ती हुई पुलिस में, जिसमें से 2000 यादव थे, मुस्लिम उसमें से मुश्किल से 20 या 30 थे। तो जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, 18% रिजर्वेशन, ये सब बातें समाजवादी करती थी, वो सब बातें हम जाके अपने लोगों के बीच में बताएंगे, मुस्लिम समुदाय को बताएंगे कि आपको छला गया है। सिर्फ मुस्लिम समुदाय को अखिलेश यादव जी ने रिक्शा देने का काम किया है। तो कहीं ना कहीं आप अखिलेश यादव पर सवाल उठा रहे हैं कि जो मुसलमान है, अल्पसंख्यक समुदाय है, उसको ठगा गया, छला गया। जी, बराबर। अखिलेश यादव जी नहीं, पहले से ही मुलायम सिंह जी के दौर से ही ठगा गया है। बताइए आप, 3 बार सरकार में रहने के बाद समाजवादी पार्टी ने क्या दिया? केवल ई रिक्शा या रिक्शा बांटी है मुसलमानों को। रिक्शा कोई किसी भी समुदाय का उत्थान करने के लिए रिक्शा देना थोड़ी होता है। उसको शिक्षा दी जाए, उसको नौकरी दी जाए, उसको कारोबार दिए जाए, उसको बिजनेस दिया जाए, उसको लोन दिए जाए, पैसा दिया जाए, तभी तो कुछ उसका उत्थान हो सकता है। रिक्शा देने से बताइए किस समुदाय का उत्थान हो सकता है? अगर वो रिक्शा देने से किसी बिरादरी का, किसी समाज का उत्थान मानते हैं या उसका बढ़ावा मानते हैं, तो अपने समाज को देना। जो यादव समाज को उन्होंने 2400 में से 2000 पदों की भर्ती दी है, उनको रिक्शा दे दें। तो क्या लगता है 22 में आपकी टक्कर किससे होगी? देखिए, हमारी टक्कर किसी से नहीं होगी, क्योंकि ये सब लोग जो बरगला रहे हैं। अब प्रियंका जी ने, आपने देखा होगा, हर मुद्दे पर प्रियंका जी ने ज़मीनी स्तर पर कार्य किया है। कौन से समाजवादी पार्टी सरकार में रहने के बाद भी बताइए कौन सा संघर्ष किया? शिक्षकों के लिए अगर संघर्ष किया तो हमारी प्रियंका जी ने किया। उन्नाव में दलित बेटी के साथ अत्याचार हुआ या कहीं भी रेप हुआ, अत्याचार हुआ, तो कौन गया? प्रियंका जी गई। भले ही उनको पुलिस ने रात भर लाइट काटने के बाद सर्किट हाउस में रखा बंद करके, लेकिन उन्होंने कहा जब तक मैं परिवार पीड़ित से नहीं मिलूंगी मैं जाके नहीं दूंगी। अलीगढ़ हुआ, मेरठ हुआ, मुजफ्फरनगर हुआ, सब में मुस्लिम समुदाय के साथ जहाँ जहाँ बर्बरता हुई। आजमगढ़ संसदीय क्षेत्र है अखिलेश यादव जी का, वहाँ पर मुस्लिम महिलाओं के साथ पुलिस ने बर्बरता करी, लाठीचार्ज करी। क्या कर रही थी वो? अगर अपना हमारा जो देश है उसमें अपनी आवाज़ रखने का, अपनी बात रखने का हर किसी को हक है। उसमें अगर मुस्लिम महिलाएं एक अलग साइड में बैठ के अपना धरना प्रदर्शन कर रही थी, अपनी बात को रख रही थी, तो उसमें भी अखिलेश यादव जी की नींद नहीं जागी कि उनकी महिलाओं के साथ बर्बरता क्यों हुई। उसमें भी प्रियंका जी हमारी वहाँ पहुँची, उन महिलाओं से मिली और उनकी आवाज़ उठाने का कार्य किया। तो यही सब बातें हम जनता के बीच में जाके कहेंगे और जनता को दिख भी रहा है। आप भी मीडिया के माध्यम से पूरे समाज में घूमती हैं, उत्तर प्रदेश में आज आप घूम रही होंगी, तो आपको भी ये बात देखने को मिल रही होगी। आप मैं ये नहीं कहता नॉर्मल आदमी से, आप समाजवादी के किसी भी व्यक्ति से जाके पूछ लीजिए, प्रेस वाला बन के नहीं पूछिए, नॉर्मल तरीके से बात करिए, तो पूछना कौन संघर्ष कर रहा है, तो वो खुद कह देंगे। हमसे कहते हैं, समाजवादी के लोग हमसे कहते हैं संघर्ष सिर्फ आपकी पार्टी कर रही है। और लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम रिहान अहमद है। किस तरह से देख रहे हैं कि 22 में चुनाव हैं और क्या स्थिति है, क्या माहौल नजर आ रहा है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, गैस के दाम बढ़ रहे हैं, उस पर सिवाय कांग्रेस के कोई भी पार्टी मेहनत नहीं कर रही है कि इन दामों को घटाया जाए, कम किया जाए। समाजवादी पार्टी है और क्षेत्रीय पार्टी जो है, कोई राजनीतिक स्तर पर कोई मुद्दा नहीं उठा रही है, गरीबों के लिए कोई आवाज़ नहीं लगा रही है। जो कांग्रेस पार्टी है
जो गरीबों के हक की लड़ाई लड़ रही है। मैं सफदर नियाजी, मैं महानगर चेयरमैन हूँ अल्पसंख्यक विभाग का। किस तरह से देख रहे हैं, अल्पसंख्यक की ही बात करते हैं, जिस तरह से ओवैसी कहते हैं कि 100 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं यूपी में, तो क्या लगता है अल्पसंख्यक समुदाय उनकी तरफ खिंच कर आएगा? ओवैसी साहब हर वहाँ जाते हैं जहाँ मुस्लिम वोट असरदार होता है। यूपी के अंदर लगभग 100-125 सीटें ही ऐसी हैं जहाँ मुसलमान वोट असर पैदा करता है और वो मुसलमानों के वोट से निकल सकती हैं या अपना असर डाल सकती हैं। तो ओवैसी साहब का हर वही रोल रहा है कि वो जहाँ जहाँ मुस्लिम वोट असरदार होता है वहाँ वो जाते हैं और मुसलमानों को कंफ्यूज कर करके बीजेपी का रास्ता साफ कर देते हैं। तो क्या लगता है इससे किसको फ़ायदा और किसको नुकसान होने वाला है? इससे किसी को कोई उनके इस हरकत से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। वो उनकी जो प्लानिंग है वो बंगाल में फ्लॉप हो चुकी है। जैसे कि वो चाहते थे कि वहाँ मुस्लिम वोट कंफ्यूज हो और भाजपा को फ़ायदा हो, ऐसा नहीं हो रहा। और यूपी का मुसलमान ही बहुत समझदार है, काफ़ी चोटें खा चुका है, एनआरसी देख चुका है, 3 तलाक देख चुका है, 370 देख चुका है। अब मुसलमान इतना बेवकूफ़ नहीं रहा कि वो ओवैसी साहब के कहने में आए। वो समझ गया है किसने संघर्ष किया है, क्या है। प्रियंका गांधी जी की मेहनत, अजय कुमार लल्लू जी की मेहनत, शाहनवाज आलम साहब की मेहनत देखी है। अब कांग्रेस को वोट जा रहा है मुसलमान का सीधा सीधा। यानी कांग्रेस की नैया पार हो पाएगी? जी इंशाल्लाह। क्या कहेंगे, अब की बार कांग्रेस की नैया पार होगी या जो स्थिति वही बनी रहेगी? नहीं, इस बार कांग्रेस ताकत में है, पावर में है और जो हमारे लीडर्स हैंगे काफ़ी मेहनत से काम कर रहे हैं और आने वाले उम्मीद है कि कांग्रेस पूर्ण बहुमत से उत्तर प्रदेश में आने की कोशिश करेगी और पूरी मेहनत चल रही है इस पर। और जितने भी हमारे लीडर्स हैं बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं इसके अंदर और बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं और बदलाव भी काफ़ी है इसके अंदर। पहले से लोगों में जोश भी है, जज्बा भी है और कांग्रेस को आग प्रमोट कर रहे हैं लोग। चलिए, कांग्रेस पार्टी मुसलमानों की पार्टी ये कहा जाता है और यही इल्ज़ामात लगातार लगते आए हैं, तो क्या कहेंगे? ओवैसी साहब आ रहे हैं 100 सीटों पर लड़ने, तो क्या असर पड़ेगा इस बार? ये तो अब जग जाहिर है, यूपी के अंदर आप देख लो, संघर्ष अगर कोई कर रहा है तो वो कांग्रेस है, अल्पसंख्यकों की नहीं है। और ये अब अल्पसंख्यक को भी सोचने का एक बहुत बड़ा विषय आ गया। शाहनवाज आलम साहब काफ़ी दफ़ा इस बात को समझा चुके हैं अपने लाइव फेसबुक माध्यम के ज़रिए कि अगर अल्पसंख्यकों का सही अधिकार किसी पार्टी में है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी जो उनका अधिकार दिला सकती है। हनन करने के मामले में अगर कोई, जैसे हम नाम लेते हैं समाजवादी का, बहुत ऊपर नाम लेते हैं मुल्ला मुलायम सिंह खिताब देकर, तो सबसे ज़्यादा अगर अल्पसंख्यकों का हनन हुआ है तो मुल्ला मुलायम सिंह और बहन मायावती जी ने करा है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा अल्पसंख्यकों को सम्मान देने की बात करी है और हर जगह सम्मान पूर्वक उनको जगह दी गई है। आज पहली बार ऐसा हुआ है इतिहास में कि ज़िला अध्यक्ष मुरादाबाद का मुसलमान बनाया गया हो, तो हम दिली मुबारकबाद देंगे जनाब असलम खुर्शीद साहब को, जिनके कैंप कार्यालय पर हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं इन्हें मुबारकबाद देने के लिए। और ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि एक ज़िम्मेदार आदमी को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। भाई असलम खुर्शीद साहब किसी तारीफ़ के वो नहीं है, पूरा जग उन्हें जानता है। यहाँ तक कि मुरादाबाद का हर कोने से वो वाकिफ़ हैं और मुरादाबाद के हर कोने का आदमी भाई असलम खुर्शीद साहब को जानता है। तो हमारी दिली इच्छा रहेगी, दिली कामना रहेगी कि हम इनके साथ जुड़ के ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस को आगे तक ले जाएं। तो 22 में क्या माहौल लग रहा है? इंशाल्लाह ये पहली सीढ़ी पार करी है हमने और 2022 में जैसा भी आप पूछ रही थी कि हमारी किससे टक्कर होगी, तो सबको हमसे लड़ने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा इंशाल्लाह। सबको आपसे संघर्ष करने के लिए लड़ना पड़ेगा, लेकिन स्थितियाँ कुछ और ही कह रही हैं। क्या कहेंगे? तो कांग्रेस ही छाई रहेगी हर जगह, कांग्रेस का ही है नंबर 1। प्रियंका गांधी बहुत मेहनत कर रही हैं। प्रियंका गांधी के उस नेतृत्व में कांग्रेस आगे बढ़ रही है और ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस पार्टी के सीटें आएंगी। सीधा सवाल पूछे, 22 में किससे टक्कर? कांग्रेस की टक्कर किसी की नहीं है हमारी, हम टक्कर पर नहीं है, हम खुद अपने बल पर लड़ेंगे, कांग्रेस अपने बल पर लड़ेगी। मतलब किसी को कॉम्पिटिटर नहीं मानते? नहीं, हम नहीं मानते, हम सब कांग्रेस के ही हैं। कांग्रेस की पार्टी हमारी मजबूत पार्टी क्या है। कहेंगे, कोई कॉम्पिटिटर मानते हैं अपना कि भाई इससे चुनाव लड़ने में मज़ा आएगा, इससे चुनाव लड़ेंगे तो कई रणनीतियाँ बनेंगी? कोई नहीं होगा, सिर्फ कांग्रेस ही दिखाई देगी आपको इंशाल्लाह। 2022 में इंशाल्लाह कांग्रेस आ रही है, जैसे कि कमान दी गई है जनाब असलम खुर्शीद साहब को। इंशाल्लाह 2022 में मुरादाबाद में कांग्रेस ही आने वाली है। देख सकते हैं आप, यहाँ सब लोग इकट्ठा हुए हैं असलम खुर्शीद साहब को बधाई देने के लिए, ज़िला अध्यक्ष बने हैं हमारे। यही कहना चाहूँगा कि आप कांग्रेस का मुकाबला नहीं कर पाएगी और जितने भी विपक्ष नेता हैं या विपक्ष पार्टियां हैं कोई नहीं कर पाएगी। जैसे कि आप सोच सकते हैं, महंगाई का देख सकते हैं आप, महंगाई कहाँ तक जा रही है आपको।
एक आम नागरिक पे कितनी ज़्यादा परेशानी आ रही है, भारतीय जनता पार्टी नहीं देख पा रही इस बात को। तानाशाही वाली, जैसे कि असलम साहब ने कहा ये बात, तानाशाही वाली चल रही है कहानी, बिल्कुल बेशक तानाशाही चल रही है। जो कह दिया वही करना है उन्हें। आप देखिए 200 रुपये से ऊपर तेल पहुंच चुका है, महंगाई कहाँ से कहाँ तक जा रही है। भारतीय जनता पार्टी को कोई असर नहीं है, किसी की भी कोई परवाह नहीं है उन्हें। अपना कह रहे हैं, अपना कर रहे हैं वो लोग, देख सकते हैं आप। बाकी आप जानते हैं, मीडिया वाले हैं आप। तो क्या नाम है आपका? मयूर अंसारी। क्या कहेंगे, किस तरह से देख रहे हैं 22 का चुनाव का माहौल, क्योंकि स्थिति काफ़ी डाउन लग रही है कांग्रेस की, विपक्षियों का यह कहना है। ये विपक्षियों का कहना है, हम पूर्ण बहुमत से आएंगे। अब कहते 2022 में हम देखेंगे, हम दिखाएंगे 2007 में 2012 में जो इन्होंने चमत्कार दिखाए थे, वो हमारा नंबर है। अब कैसे इनके झूठे वादों से जनता हार गई, अब बदलाव की बारी है और कुछ नहीं है। बदलाव होगा, बिल्कुल 100% बदलाव होगा, पूर्ण बहुमत से आएंगे, पूर्ण बहुमत से 22 में इतिहास रचेंगे।